अगर मैं सब के सब उगलूं तो आप सह नहीं पाओगे, क्योंकि सच चुभती है। लेकिन क्या करें, आप भी मजबूर है, इसलिए चैतुकर बनना पड़ रहा है, इसलिए पहरेदारी बनना पड़ रहा है। नमस्कार, वंचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। और 2025 के आज 2 सितंबर मंगलवार। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि अभी अरुणाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में शायद मेरा अनुमान है दिसंबर तक पंचायती राज का इलेक्शन होने जा रहा है, जिसके चलते अभी कैपिटल लेवल में अलग अलग पार्टी द्वारा ज्वाइन कर रहे हैं, अलग अलग पार्टी द्वारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपने पार्टी में ज्वाइनिंग करा रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में अपने पार्टी द्वारा अपना कैंडिडेट, पंचायत कैंडिडेट उतार सके, जिसका अब सभी ने देखा होगा। और ये ईटानगर लेवल में हो रहा है, हमारा यहाँ ऐसा हुआ नहीं है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लेकिन ये असर हमारा यहाँ तुरंत होगा, जल्दी होगा, देख लेना। लेकिन क्या ये पंचायत कितने साल से लागू हुआ है, आप सबने देखते आया होगा कि अभी तक के पंचायत लीडर्स क्या करना चाहिए, अभी क्या नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, क्या वजह है, क्या मजबूरी है, ये अब सब क्या कभी अंदाजा लगाया? अगर मैं सब के सब उगलूं तो अब सह नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें सच्चाई चुभती है। लेकिन अब भी तो मजबूर है, अब भी तो मजबूर है, लेकिन आपका भी तो गलती है। अगर आपको कोई पोस्ट दे देता है, लेकिन आपको आपका अनुसार काम करने नहीं मिलता है, तो उस पोस्ट में आप बैठना ही क्यों है? रिजाइन कर दो। कोई सा भी काम आपको देता है कोई, चाहे प्राइवेट कंपनी में हो, चाहे पंचायत में हो, चाहे अलग अलग यूनियन में हो, चाहे किसी भी पोस्ट, अगर आपको रिस्पॉन्सिबल जब आपको देता है गवर्नमेंट या पंचायत में या असेंबली में, तो उस पोस्ट में रहकर आप अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, उसमें कुछ बाधा आता है, कोई रुकावट है, ऊपर लेवल से आपको ऑथराइज नहीं कर रहा है, जो कि आपको करना चाहिए है, लेकिन उसमें आप कहते हैं हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान होता है। लेकिन अब आपका नुकसान हो रहा है तो आप क्यों बैठा हुआ है? और रिजाइन कर दो ना। पूरे अरुणाचल में ज़्यादातर ये पंचायती राज अभी तक किस गांव में, किस ब्लॉक में, किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर फ़ायदा हुआ है, कहाँ नहीं हुआ, कहाँ हुआ, क्या किया, क्या नहीं किया, ये आप सभी जानते हैं। इसलिए मैं बार बार ये जिक्र कर रहा हूँ, पंचायती राज के ऊपर ही आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में पंचायती राज इलेक्शन होने जा रहा है। तो जिसके लिए एक पब्लिक जो है जागरूक हो, अवेयर हो, आने वाले दिनों में उसको कौन से टाइप के लीडर्स को चुनना चाहिए, कौन सी टाइप के लोगों को अपना पंचायती राज चुनना चाहिए, ये थोड़ा सा समझ आ सके। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अभी जो पंचायत लीडर्स है, जो सीट में अभी ऑलरेडी अभी प्रेजेंस है, वो लोगों का भी पूरा गलती नहीं है। इसमें पूरा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल हाई लेवल से उन सभी को भी बेचारा कुछ पावर ही नहीं है, पावरलेस कर दिया है अरुणाचल में, तो इसीलिए वो कुछ अपने ओर से कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन हाँ, पंचायती राज को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम थोड़ा सा आप लोगों को हम बताएंगे। पंचायती राज विलेज लेवल का जो हम लोग जीपीसी कहते हैं, जीपीसी से लेकर जीपीएम, उन सभी का काम है हेल्थ सेक्टर में काम करना, अपना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाना, आंगनबाड़ी सेंटर, एजुकेशन लेवल में आंगनबाड़ी सेंटर बनाना, गांव के सड़क नाला बनाना, हाँ, और गांव को मीटिंग इकट्ठे करके नए नए प्रोजेक्ट बनाना और सरकार से मांग करना। एमजी नरेगा, ये नरेगा के ऊपर ध्यान देना, और उतना ही नहीं, सिर्फ वाटर बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी कलेक्ट करके सरकार को जमा देना, ये सब सारे पंचायत लीडर्स का हाथ में आता है। लेकिन इसमें से, और ये तो सिर्फ मैं विलेज लेवल का बात कर रहा हूँ, सिर्फ विलेज लेवल जो जीपीएम कहते हैं, जीपीएम से लेकर जीपीसी अंदर का काम है।
और भी बहुत सारे काम है ऐसे उनका अंदर में जो वो कर सकता है। लेकिन इनमें से क्या आपके गांव में किसी जीपीसी ने, किसी जीपीएम ने ये सब काम किया है सही ढंग से? आज तक के पंचायती राज लागू होने के बाद, अभी प्रेजेंट का लीडर लोगों को ही नहीं कह रहा हूँ मैं, हमारे अरुणाचल में अभी तक का पंचायती राज लागू होने के बाद पंचायत लीडर ने क्या क्या किया है, पंचायत लीडर द्वारा क्या क्या आपके लिए, पब्लिक जनता के लिए क्या क्या किया है? क्या आपने कभी नोटिस किया? क्या पंचायत लीडर्स के द्वारा आपको क्या कुछ मदद मिलती है? क्या गांव को कुछ सुविधा मिलता है? ये अपने अपने गांव में झांक कर देखिए, अपने अपने ब्लॉक में एक बार झांक कर देखिए, फिर चुनिए अपना लीडर्स। किस टाइप का नेता आपका होना चाहिए, किस टाइप का जीपीसी होना चाहिए, जीपीएम होना चाहिए, जिला होना चाहिए। सिर्फ उतना ही नहीं, गांव-गांव में जो बुजुर्ग महिलाएं, पिताएं होते हैं, एल्डर्स, जो पेंशनर, जो 60 साल की उम्र हो चुके हैं, उन सब की रिटायरमेंट लाना, ये सारे जो है पंचायतों का काम है। लेकिन आज तक मैंने इन सारे मुद्दों पर कोई ऐसा शख्स, कोई पंचायत नेता, कोई खड़े उतरे मैंने नहीं देखा है। आज तक तो मैंने देखा जो भी मुद्दा सामने आता है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट यूनियन निकल के सामने आती है, कहीं ना कहीं और अलग अलग सीवीओ सामने आता है। लेकिन पंचायत लीडर्स द्वारा अभी तक कहीं कभी कोई रैली नहीं किया, कभी कोई मीडिया पे उन्होंने कोई ब्रीफिंग हमने नहीं देखा कि हमने अपने गांव के लिए ये चीज़ हमने मांगा था लेकिन नहीं दिया, या फिर सरकार ये हमारे साथ कुछ नाइंसाफ़ी कर रहा है। इसके ऊपर कोई ऐसा पंचायत नेता द्वारा कोई ऐसा रैली या ब्रीफिंग करते हुए हमने नहीं सुना, नहीं देखा। सिर्फ स्टूडेंट यूनियन मैंने देखा, अलग अलग सोशल इश्यूज़ में वो लोग खड़े उतरते हैं, रैली अलग अलग सीवीओ सोसाइटी के निकलते हैं। लेकिन पंचायत नेता क्या करता है पता नहीं, हमें तो अभी तक कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए पंचायत का काम है दोस्तों, अपने अपने गांव के जो कम्युनिटी सेंटर, आपको बीमार हज़ार होने से आपका सब सेंटर लाना, आपका बच्चों को पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी लाना, सड़क लाना, ये सब पंचायत के अंदर आता है। और ये सड़क सही से ड्रेनेज सिस्टम सही बनाए कि नहीं ये देखना, आपका कम्युनिटी हॉल बनाना, ये सब मुद्दों पर पंचायत का अंदर है। लेकिन पता नहीं हमारा अरुणाचल में पंचायत के हाथ में ये है कि नहीं, लेकिन एक्चुअल में ये काम होना चाहिए। लेकिन अभी तक आप बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने अपने गांव के पंचायत को देखिए। अब अभी तक जो प्रेजेंट लोगों को ही सिर्फ नहीं, जब से पंचायत लागू हुआ है तब से अभी तक हमारा अरुणाचल के गांव इलाकों में झाँक कर देखिए कि पंचायत की तरफ से क्या क्या किया है, ये एक बार देखिए, तब पता चलेगा। और हाँ, अभी हर कोई, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस बोलो, चाहे एनपीपी बोलो, चाहे एनसीपी बोलो, सभी कोई अपना अपना पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में हर कोई पंचायत में अपना अपना कैंडिडेट उतार सके। तो आने वाले दिनों में इस पंचायत को लेकर हम डिटेल में एक बार फिर से अपडेट देंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। बस आने वाले दिनों में जो भी पंचायत नेता आपको चुनना हो, आप ध्यान देना है, आप सही नेता को चुनना है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी तरह का हो, जो आपके लिए कर सकता है, गाँव वालों के लिए जो कर सकता है, उन सबको आपका पंचायत नेता चुनना आपका हक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है इसमें, कोई किसी पार्टी को आपको ज़बरदस्ती कोई वोट नहीं दिला सकता है। ये आपका मन चाहे जिसको भी आप चॉइस कर सकता है। तो चलिए, पंचायत को लेकर हम नेक्स्ट दिन फिर से हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार बने रहिए।